जी के समर्थकों का दावा है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा सामने आया है कमलनाथ जी के निवास के बाहर से, और यह दावा किया है छिंदवाड़ा, बैतूल और उसी रीजन के उनके समर्थकों ने। कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे। उनका लगभग 50 साल का साथ है कांग्रेस के साथ, और यह दावा भी सामने आया है कि नकुल नाथ भी उनके साथ नहीं जा रहे हैं। कोई नहीं जा रहा है उनके परिवार से। दिनेश, बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है, और ये मैसेज तो साफ हो चुका है कि कमलनाथ के मन में क्या था। अब सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करेंगे। कमलनाथ जी खुद बाहर आएंगे, मीडिया के सामने बात रखेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को वो अपने हिसाब से बताएंगे। लेकिन ये साफ है, इस खबर पर पुष्टि। चलिए सुनते हैं। जो खबरें चल रही है, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। सारा जीवन कांग्रेस में मैंने बिताया है, समस्त बड़े पदों पर रहा हूँ। मैं सारा जीवन कांग्रेस में रहा है, सारा जीवन बीजेपी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। इस परिस्थितियों में बीजेपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और समस्त कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी कमलनाथ क्या ये मीटिंग में थे और कमलनाथ जी ने यही बात कही है? नकुलनाथ जी, जब कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे तो नकुलनाथ जी के साथ जाने का सवाल। आप मीटिंग में थे, उस मीटिंग में जिसमें अभी मेरे स्वयं की चर्चा, जी स्वयं चर्चा से आते मनोज जी, मैं आपको जानता हूँ। जी जी। तो क्या बातें क्या हुई है, ओवरऑल क्या कहा कमलनाथ जी थोड़ी देर में आप लोगों से रूबरू होंगे। तो ये तो साफ हो गया कि ना नकुलनाथ जाएंगे ना कमलनाथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। लोकसभा की तैयारियों में लगेंगे आप? बिल्कुल लगेंगे, ताकत से लगेंगे, जुटेंगे। तो आप लोग ने क्या कहा कमलनाथ जी? सारे समर्थक फार्मूला तैयार हुआ है क्या कांग्रेस में? दिल्ली में कमलनाथ जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी लोकसभा चुनाव में, इंडिया में, गठबंधन में तय हुआ, अंदर भीतर कुछ कहा होगा? कोई फार्मूला नहीं, बस सिर्फ कमलनाथ जी ने सबको ये निर्देश दिए हैं कि हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये मनोज है, बैतूल से आते हैं। चुनाव लड़ा था इन्होंने शरद जी, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उसकी आप तैयारियां शुरू कीजिए, बस इंतजार है कमलनाथ का। तो बंसल न्यूज लगातार ये सुबह से कह रहा था कि सोनिया गांधी की बात हुई है, राहुल गांधी की बात हुई है, और उसके बाद चीजें अलग हुई है। ये भी हमने सबसे पहले कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बंसल न्यूज ने सबसे पहले कहा था कि वो अपनी बात रखेंगे, सुबह एक बैठक होगी। तो तमाम खबरों पर मोहर लगी, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कमलनाथ से जुड़ी हुई, विराम लग गया इस बात पर कि कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे और लोकसभा की तैयारियों में लगने वाले। बहुत बड़ी खबर है मनोज, आपने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, और लगातार आप बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट सबको दिल्ली से दे रहे हैं। तो इस वक्त की एक बार फिर सबसे बड़ी खबर, कमलनाथ के समर्थकों का दावा है थोड़ी देर में कमलनाथ जी भी सामने आएंगे। कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वो स्टिल ही इज इन द कांग्रेस, वो कांग्रेस में रहेंगे, और उनका कहना है कि बीजेपी से लड़ाई जारी रहेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। अब कोई गोलमाल नहीं है, कोई भी उलझन नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट नजर आ रही है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए। क्या कह सकते हैं दिनेश की अंगूर खट्टे हैं? बिल्कुल, और कोशिश बीजेपी की काफी रही थी कि यह माहौल बन रहा था। उस माहौल के हिसाब से बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद कमलनाथ उनके पाले में आकर बैठें या नकुलनाथ उनके पाले में आकर बैठें। लेकिन जिस तरह से जो खबर अब निकलकर सामने आई है, सभी कयासों पर विराम पूरी तरह से लग चुका है, और ये अब ये साफ हो चुका है कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले। कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे, नकुलनाथ भी कांग्रेस में ही रहेंगे। महज अब एक औपचारिकता रहेगी, जो कमलनाथ बाहर आएंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे। लेकिन 3 से 4 दिन के बीच में जो पूरा राजनीतिक माहौल भोपाल से लेकर दिल्ली तक गरमाया, निश्चित तौर पर कमलनाथ ने यहां पर एक अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश मनोज की। की तरफ चलते हैं दिनेश। मनोज, क्या ये राहुल गांधी थे जिन्होंने पांसा पलट दिया? कहानी बहुत साफ थी। अधिवेशन के दिन ही पहुंचते हैं कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के साथ दिल्ली। माना जाता है कि एक दिन पहले यानी रविवार शाम 5 बजे जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन उसी के कुछ देर बाद एक फोन आता है वायनाड से। राहुल गांधी बात करते हैं कि कमलनाथ जी, आप हमारे बहुत प्रिय हैं, आप पार्टी के लिए बहुत सम्मानित हैं, आप हमारे लिए सब कुछ करते रहे हैं, आपसे आग्रह है, आपने देश और पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, आप बने रहिए। क्या ये राहुल गांधी थे जिन्होंने पांसा पलट दिया? जी देखिए शरद जी, आपको याद होगा सज्जन वर्मा जब बात कर रहे थे कि वो सम्मान चाहते, वो स्वाभिमान चाहते, उन्हें स्वाभिमानी नेता रहे हैं, और कमलनाथ के बारे में आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, जिनसे कई बार आपकी बातें हुई है, और उनके व्यवहार, उनके आचार विचार सब आप समझते हैं। लेकिन इंतजार था इस बात का कि यदि कोई हवा कहीं से चल रही है, कोई
चल रही है तो कोई नेता तो आए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने फोन पर उनसे चर्चा की और उसके बाद देर रात को जो मेरे पास खबर थी सबसे पहले हमने ब्रेक किया था कि सोनिया गांधी की बात हुई।